हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Every organization develops a particular model in which behavior of the people takes place. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडल डेवलप करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो बिहेव करते हैं। This model is developed on the basis of management's assumptions about people and the vision of the management. तो मैनेजमेंट का जो assumption रहता है about people and the vision of the management, उसी के बेसिस पे ये मॉडल को डेवलप किया जाता है। Since these assumptions vary to a great extent, these result into the development of different organizational behavior model. तो since ये जो assumptions है about people and the vision of the management वो ग्रेट एक्सटेंट में डिफर करता है, डिफरेंट रहता है, तो इसीलिए एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल का डेवलपमेंट हुआ। तो 5 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल, देन कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कलीजियल मॉडल एंड देन सिस्टम मॉडल। आगे के स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक मॉडल के बारे। तो सबसे पहला मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल। This model relies on power of the boss. Those who are in command must have the power to demand. तो इस मॉडल में जो पावर है वो बॉस के पास रहता है। एम्प्लॉयज को बॉस का जो ऑर्डर्स है जो वो डिमांड कर रहे हैं वो सारा काम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द बॉस। बॉस उन्हें ऑर्डर देंगे और उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। Managers see authority as the only means to get the things done, and employees' obligation is to follow orders. तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो मैनेजर्स है उनको लगता है कि जो एम्प्लॉयज है उन लोग अथॉरिटी से ही काम कर सकते हैं, उन लोग को ऑर्डर दिया जाएगा और उन लोग ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। Managers have the authority to control their employees, and the employees' performance in this stage will be much lower than expected. तो यहाँ पे मैनेजर्स के पास एबिलिटी रहता है और अथॉरिटी उन्हें दिया जाता है कि वो जो एम्प्लॉयज है उनको कंट्रोल करे, उनके टुवर्ड्स डिमांड करे, उनको ऑर्डर्स दे, एंड जो एम्प्लॉयज है उन लोग को वो सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा जो उनके बॉस कह रहे हैं। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है वो कम रहता है, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड रहता है अप टू द मार्क नहीं रहता है उनका परफॉर्मेंस बिलो द स्टैंडर्ड रहता है। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल इन अ समरी उसके ये सारे फीचर्स हैं। डिपेंड्स ऑन पावर। तो हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक मॉडल डिपेंड करता है पावर पे ही। बॉस के पास पावर रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पावर का यूटिलाइज करते हैं एंड अपने वर्कर्स से काम कराते हैं। मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज अथॉरिटी। तो मैनेजर्स को यही लगता है कि उनके पास अथॉरिटी है और अथॉरिटी से ही मैनेज हो सकता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज ओबीडियंस। एम्प्लॉइज को क्या करना रहता है, उन लोगों को ओबे करना पड़ता है, उन्हें जो भी ऑर्डर्स मिल रहा है उनके बॉस से वो सारा ऑर्डर्स उन्हें फॉलो करना पड़ता है। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन बॉस। तो एम्प्लॉयज को है अपने बॉस पे डिपेंड करना पड़ता है, बॉस जो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं वो उन्हें फॉलो करना है, वो मानना है। एम्प्लॉय नीड्स मेट इज सब्सिस्टेंस। तो एम्प्लॉय का जो नीड्स एंड वांट्स है वो मेंटेन्ड रहता है इस मॉडल में। परफॉर्मेंस रिजल्ट इज मिनिमम। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज का वो मिनिमम रहता है, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे उतना नहीं रहता है, उससे बिलो रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि ये ऑटोक्रेटिक मॉडल, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उन्हें जो कहा जा रहा है, जो बॉस कह रहे हैं वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और ये ऑटोक्रेटिक मॉडल ट्रेडिशनल थिंकिंग पे बेस्ड है। पहले के ऑर्गेनाइजेशन में ये मॉडल यूज किया जाता था, लेकिन अभी सिंस डेवलपमेंट हो रहा है तो मॉडल्स में भी चेंजेस आ रहा है। आगे देखते हैं कस्टोडियल मॉडल। Under autocratic model, workers being managed often feel insecure and frustrated. तो हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो वर्कर्स है उन्हें अपने मैनेजर्स का ही ऑर्डर्स फॉलो करना रहता है, तो ये काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उन लोगों के लिए, तो इसलिए उन लोग काफी इनसिक्योर फील करने लगते हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। द कस्टोडियल मॉडल यूजुअली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट इज मनी। तो यहाँ पे कस्टोडियल मॉडल डिपेंड करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। Employees become highly dependent on the organization rather than on the boss. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उन लोग डिपेंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे और ना ही बॉस पे।
ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो एम्प्लॉयज थे वो बॉस पे डिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। Although employees under this model are happy and satisfied, their level of performance is not very high. तो इस मॉडल में एम्प्लॉयज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर पे मिल रहा होता है, लेकिन उन लोग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। They are not strongly motivated and hence they only passive cooperate. यानी कि जो एम्प्लॉयज है, सिंस उन लोग का पे अच्छा मिल रहा होता है और उस वजह से उन लोग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड तो रहता है, लेकिन उन लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और उस वजह से उन लोग का जो परफॉर्मेंस है वो हाई नहीं रहता है। एंड जो उन लोग काफी पैसिव कॉपरेशन रहता है, यानी कि उन लोग एक्टिवली कॉपरेट नहीं करते, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोग का एनर्जी काफी डाउन रहता है। The model depends upon money, economic rewards as the best way to motivate employees. However, workers have their psychological needs also. तो यहाँ पे जो मॉडल है वो डिपेंड करता है मनी और इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स पे ही। यहाँ पे मैनेजमेंट को लगता है कि एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स दो, उन लोग खुश रहेंगे, उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, उन लोग मोटिवेटेड भी रहेंगे इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वर्कर्स का कुछ और भी साइकोलॉजिकल नीड्स रहता है। So custodial model depends on economical resources. Managerial orientation is money. यानी कि मैनेजमेंट का यही बिलीव रहता है कि एम्प्लॉयज को मनी दो, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज दो, तभी उन लोग अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। तो सिंस एम्प्लॉयज को प्रॉपरली पे किया जाता है तो उन लोग का रहता है कि हाँ उन लोग का जो जॉब है वो सिक्योर है एंड उन लोग को बेनिफिट मिल रहा है, उन लोग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन उन लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा था ऑटोक्रेटिक में एम्प्लॉयज थे वो बॉस पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन लोग डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। एम्प्लॉय नीड्स मेट इज सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो नीड्स है वो मेट होता है कैसे, सिक्योरिटी से, क्योंकि उन लोग को इकोनॉमिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। परफॉर्मेंस रिजल्ट इज पैसिव कॉपरेशन। तो उन लोग का जो परफॉर्मेंस रहता है वो पैसिव कॉपरेशन रहता है, यानी कि एक्टिव कॉपरेशन नहीं रहता है, उन लोग पूरे एनर्जी एंड इंथुजियाज्म के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे भी भले यहाँ पे सुपरविजन नहीं है, वैसा अथॉरिटी नहीं है, ऑर्डर्स उन लोग को नहीं फॉलो करना पड़ रहा है बॉस का, लेकिन फिर भी उन लोग को यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना पड़ रहा है, उन लोग को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है, उन लोग को ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करना है, उसके लिए परफॉर्म करना है, उसके लिए उन लोग को मनी मिल रहा है, तो इसके लिए उन लोग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है, लेकिन लोग मोटिवेटेड नहीं है। तो ये था कस्टोडियल मॉडल में। सो नेक्स्ट मॉडल है सपोर्टिव मॉडल। दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। तो ये जो सपोर्टिव मॉडल है वो डिपेंड करता है लीडरशिप में। हमने देखा जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, पहला मॉडल वो डिपेंड करता था पावर में, दूसरा मॉडल था जो कि एक कस्टोडियल मॉडल वो डिपेंड करता था इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। जो सपोर्टिव मॉडल है थर्ड मॉडल वो डिपेंड करता है लीडरशिप में। थ्रू लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड अ क्लाइमेट टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो एंड अकम्प्लिश इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मॉडल में जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के लिए जहाँ पे उन लोग ग्रो करें एंड अकम्प्लिश करे गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन का है। Under supportive model, employees feel a sense of participation and take involvement in the organization. तो इस मॉडल में जो एम्प्लॉयज है उन लोग को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है, उन लोग को लगता है कि हाँ उन लोग ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हैं एंड उन लोग इन्वॉल्व करते हैं, उन लोग और इनिशिएट करते हैं कि उन लोग और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है जो हो रहा है उसमें वो लोग और इन्वॉल्व हो। हमने देखा था कस्टोडियल में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है, वहां पे उन लोग को मनी मिल रहा था, उन लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आगे है मैनेजर्स रोल इज टू हेल्प एम्प्लॉयज टू अचीव देयर वर्क एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स रादर देन सुपरवाइजिंग देम क्लोजली। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स है उनका ये काम रहता है कि वो एम्प्लॉयज को हेल्प करे कि वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसको अचीव करे अच्छे से, एंड जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है वो हेल्प करते हैं उनको, एंड देन सुपरवाइज नहीं करते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या था, उन लोग सुपरवाइज करते थे, उन लोग ऑर्डर्स देते थे मैनेजर्स, लेकिन सपोर्टिव मॉडल में उन लोग ऑर्डर्स नहीं देते हैं, ना ही सुपरवाइज करते, उन लोग बस सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने एम्प्लॉयज का। आगे है मैनेजर्स सपोर्ट देयर एम्प्लॉयज बाय इनकरेजिंग
and supporting them to perform a better job, get along with each other as well as developing their skills. तो यहाँ पे मैनेजर्स का फोकस रहता है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको उन लोग इनकरेज करे एंड उन लोग को सपोर्ट करे कि उन लोग बेटर परफॉर्म कर पाए एंड अपना जो भी स्किल्स है उसको कैसे डेवलप कर सके। सपोर्टिव मॉडल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। तो यहाँ पे जो सपोर्टिव मॉडल है वो डिपेंड करता है लीडरशिप में। मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज सपोर्ट। यहाँ पे मैनेजमेंट का एम रहता है या इंटेंशन रहता है एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज जॉब परफॉर्मेंस। यहाँ पे एम्प्लॉयज का एम रहता है टू परफॉर्म देयर वर्क या परफॉर्म देयर जॉब। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट इज पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का मन करता है क्योंकि उन लोग में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाता है। उन लोग को ये फीलिंग आ जाता है कि हाँ उन लोग को भी मीटिंग्स एंड डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना है। एम्प्लॉय नीड्स मेट स्टेटस एंड रिकग्निशन। तो एम्प्लॉय का नीड्स मीट होता है स्टेटस एंड रिकग्निशन से। उन लोग को एक अलग पहचान मिलता है, उन लोग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोग का भी जो आइडियाज है उन लोग का भी जो डिसीजंस है उस पर ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस रिजल्ट इज अवेकेंड ड्राइव्स। तो सिंस उन लोगों को सपोर्ट मिलता है अपने सुपीरियर से, उन लोगों को ऐसा नहीं है कोई ऑर्डर्स दिया जाता है, उन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उन लोगों को एक स्टेटस एंड रिकग्निशन मिलता है। तो इस उससे उन लोगों को जो परफॉर्म करने का जो ड्राइव रहता है वो अवेकन हो जाता है। उन लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और उन लोग को रहता है कि हाँ अब परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे है कलीजियल मॉडल। Employees depend on each other cooperatively and work as a team to do the task. Everyone will be having a self-discipline and responsible behavior towards their task. तो यहाँ collegial model में कहा जा रहा है कि जो employees है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे कोऑपरेटिवली, यानी कि कोऑपरेशन रहता है एम्प्लॉयज के बीच में एंड उन लोग एज अ टीम वर्क करते हैं एंड सभी लोगों में वो सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपना जो काम है वो करना है। द collegial मॉडल इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो सपोर्टिव मॉडल है जहाँ जो डिपेंड करता था लीडरशिप में, जिस जहाँ पे सुपरवाइजर्स लोग हैं उन लोग सपोर्ट करते थे अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो collegial मॉडल है वही उसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी सपोर्टिव मॉडल में जो जो क्राइटेरिया था, जो एलिमेंट्स थे वो collegial मॉडल में भी है। The model is based on the team concept in which each employee develops high degree of understanding towards others and shares common goals। तो यहाँ पे उन लोग का सपोर्टिव मॉडल में जो एलिमेंट्स है वो रहता है, उसके साथ इस मॉडल में टीम कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि टीम बेस्ड रहता है। सब एम्प्लॉयज के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहता है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ हाई डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन रहता है एंड उन लोग का जो गोल है वो कॉमन रहता है, कॉमन गोल्स उन लोग अपने लिए एस्टैब्लिश कर लेते हैं। The collegial model depends upon the management's building a feeling of partnership with employees। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को एज अ पार्टनर देखते हैं। उन लोग ये नहीं देखते कि इन लोग को ऑर्डर देना है या इन लोग में अथॉरिटी डालना है या पैसा देना है, बस पैसा दो और उन लोग काम करेंगे। मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं देखता है। मैनेजमेंट यहाँ पे कलीजियल मॉडल में एम्प्लॉयज को एज अ पार्टनर देखते हैं। सो कलीजियल मॉडल डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप। यहाँ पे जो कलीजियल मॉडल है वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप में, एम्प्लॉयज को एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टीम वर्क। तो मैनेजमेंट का ये एम रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क बना रहे, टीम स्पिरिट रहे, तभी एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एम्प्लॉयज जो है उन लोग का ये फोकस रहता है कि उन लोग का जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल रहे, उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज जो है उन लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, उन लोग पे कुछ सुपरविजन या ऑर्डर्स नहीं देना पड़ता है, उन लोग खुद ही से जो काम करना है वो खुद से करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। एम्प्लॉय नीड्स मेट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है उन लोग को अपना जो टैलेंट है, उनमें जो पोटेंशियल है उसका रियलाइजेशन हो जाता है एंड उन लोग उसका फुल यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऐसा नहीं कि बस उन लोग को पैसा मिल रहा है या कुछ रीजन की वजह से उन लोग कर रहे हैं, उन लोग अपने ही मन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जो भी टैलेंट है, अपना जो भी पोटेंशियल है वो फुल यूज करते हैं उसका अपने सर्विस के लिए।
परफॉर्मेंस रिजल्ट इज मॉडरेट इंथुजियाज्म। तो यहाँ पे उन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें मॉडरेट इंथुजियाज्म रहता है। अब वो जो हमने पढ़ा था कस्टोडियल में जहाँ पे पैसिव कॉपरेशन था, तो वैसा नहीं रहता। यहाँ पे उन लोग का जो इंथुजियाज्म रहता है परफॉर्म करने का, वर्क परफॉर्म करने का, वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे उन लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहते हैं साइकोलॉजिकली भी। उन लोग को खुद खुद ही पता रहता है कि हाँ उन्हें क्या करना है, उस तरीके से उन लोग परफॉर्म करते हैं। So last model is system model. System model of organizational behavior is an emerging model. यानी कि ये जो सिस्टम मॉडल है वो अभी प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, वो अभी जाना जा रहा है, अभी उसको ऑर्गेनाइजेशंस लोग समझ रहे हैं इस मॉडल के बारे। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, सेल्फ मोटिवेशन एंड द परफॉर्मेंस रिजल्ट्स विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड। तो ये वाला मॉडल है, ये बेस्ड रहता है ऑन ट्रस्ट में, सेल्फ मोटिवेशन में, एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस रहता है वो बेटर रहता है, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयज विल बी कमिटेड टू डू देयर टास्क एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज लोग खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं एंड उन लोग खुद से ही अपना टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सिस्टम मॉडल डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, कम्युनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिस्टम मॉडल डिपेंड करता है ट्रस्ट पे, कम्युनिटी पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे। मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज केयरिंग कंपैशन। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका एम रहता है कि वो एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स काफी केयरिंग रहे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है या वरीज है उसके टुवर्ड्स भी उन लोग मैनेजमेंट जो है वो सिंपैथाइज करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज साइकोलॉजिकल ओनरशिप। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का भी फोकस रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोग अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। तो इस मॉडल में एम्प्लॉयज जो है उन लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। एम्प्लॉय नीड्स मेट इज वाइड रेंज। यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो नीड्स एंड वांट्स है वो वाइड रेंज में फुलफिल हो जाता है, यानी कि उन्हें जो सिक्योरिटी चाहिए होता है जॉब का वो मिलता है, उन्हें उन्हें स्टेटस एंड रिकग्निशन मिलता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उन्हें प्रॉपर सैलरी भी मिलता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज दोनों ही मिलता है, तो उन लोग काफी हद तक मोटिवेटेड रहते हैं। परफॉर्मेंस रिजल्ट इज पैशन, कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयज है, सिंस उन लोग का जो काफी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो साइकोलॉजिकल वांट्स है वो सारा फुलफिल हो जाता है इस मॉडल में, तो एम्प्लॉयज भी अपने पूरे पैशन के साथ, अपने पूरे कमिटमेंट के साथ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो फुलफिल करने के लिए। उन लोग काफी लॉयल रहते हैं अपने वर्क के टुवर्ड्स एंड काफी सिंसियर एंड डेडिकेटेड रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 5 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखा। ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कलीजियल मॉडल एंड सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।